महादेव जो इस ब्रह्मांड को मिटाकर फिर से उसकी रचना कर सकते हैं, आखिर उन महादेव ने माता सती को पुनः जीवित क्यों नहीं किया? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा है। मैं आज आपको दोस्तों एक ऐसे स्थान पर लेके जा रहा हूं जहां पर हुआ था महादेव का अपमान। उस अपमान के कारण जहां पर त्याग दिए थे माता सती ने अपने प्राण। दोस्तों बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि माता सती ने यज्ञ की अग्नि में अपने देह को भस्म किया था, परंतु यह सत्य नहीं है। सत्य क्या है जानेंगे आगे इसी वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को अंत तक देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं आपको लेके जा रहा हूं हरिद्वार में दक्षेश्वर मंदिर। इसकी कहानी मैं आपको अंदर बताऊंगा, पर ये वो मंदिर है जहां आपको एक बार जरूर आना चाहिए अगर आप हिंदू धर्म के हैं तो चलिए अंदर चलते हैं। पुराणों के अनुसार दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति परम पिता ब्रह्मा के दक्षिणा अंगुष्ठ यानी कि दाहिने अंगूठे से हुई है। दक्ष प्रजापति कश्मीर घाटी के हिमालय क्षेत्र में रहते थे। प्रजापति दक्ष का विवाह स्वयंभू मनु की तीसरी पुत्री प्रसूति से हुआ था और उनका दूसरा विवाह प्रजापति वीरान की कन्या असिकी, जिन्हें हम वीरणी के नाम से भी जानते हैं, उनसे हुआ था। अब माता प्रसूति से प्रजापति को 24 कन्याएं हुई और माता वीरणी से प्रजापति को 60 कन्याएं हुई। माता प्रसूति की 24 पुत्रियों में से एक थी माता सती, जिनका विवाह भगवान शिव के साथ हुआ था। अब माता सती का विवाह कब हुआ था, कहां हुआ था, इसके बारे में किसी और वीडियो में जानेंगे और दक्ष प्रजापति की और पुत्रियों के बारे में भी किसी और वीडियो में जानेंगे। आज हम जानेंगे इस जगह के इतिहास के बारे में। एक बार देवलोक में ब्रह्मा जी ने धर्म के निरूपण के लिए एक सभा का आयोजन किया। इस सभा में सभी देवी देवताओं को निमंत्रण गया और सभी देवी देवता वहां आकर एकत्रित हुए। भगवान शिव भी वहां उपस्थित थे और ध्यान में लीन थे। ऐसे में सभा में दक्ष का आगमन होता है। दक्ष को देखकर सभी देवता उनके आदर में खड़े हो जाते हैं, पर ब्रह्मा जी और महादेव जी खड़े नहीं होते। अब ब्रह्मा जी तो दक्ष प्रजापति के पिता हैं, तो वो इस बात का अपमान नहीं मानते, पर भोलेनाथ जिनको वो अपना दामाद मानते हैं और दामाद पुत्र की तरह होता है, तो उनको इस बात का अपमान महसूस होता है कि भोलेनाथ भी उनके आदर में खड़े नहीं हुए। हालांकि यहाँ पर भोलेनाथ अपने ध्यान में लीन थे और उनको पता ही नहीं चला कि कब वहां पर दक्ष पहुंच गए। पर प्रजापति दक्ष इसे अपना अपमान मानते हैं और हृदय में भोलेनाथ के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न कर लेते हैं और अपमान का बदला लेने के लिए समय और अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। दक्ष मंदिर के पास ही एक गंगा घाट भी बना हुआ है, जहां आप स्नान करने के बाद अंदर दर्शन कर सकते हैं। ये गंगा जी का प्राचीन मंदिर है, शिव जी की प्रतिमा है। ये बहुत प्राचीन पेड़ लग रहा है। वो जो पेड़ है सामने बैनियन ट्री, बरगद का पेड़ पीछे वाला, काफी बड़ा लग रहा है। मुझे लग रहा है काफी पुराना, उसकी उम्र भी काफी होगी पेड़ की। ये पीपल का पेड़ है ना। और बंदर यहाँ बहुत हैं। होपफुली मेरा कैमरा ना छीन ले। बंदर मेरे साथ ऐसी हरकतें करते हैं, कैमरा वगैरह छीन लेते हैं। एक बार माता सती और महादेव कैलाश पर वार्तालाप कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि आकाश मार्ग से कई सारे विमान हरिद्वार में कनखल की तरफ जा रहे हैं। माता सती ने भगवान शिव से पूछा कि भगवान, ये देवगण कहां जा रहे हैं? महादेव ने उत्तर दिया कि आपके पिता ने एक महायज्ञ का आयोजन किया है, सब वहीं जा रहे हैं। ये सुनकर माता सती विचलित हो उठी और पूछती हैं कि ये निमंत्रण हमें नहीं आया? महादेव ने कहा नहीं, और क्योंकि हमें निमंत्रण नहीं आया तो हम वहां जाएंगे भी नहीं, हमारा जाना वहां उचित भी नहीं है। पर माता सती ने कहा कि पिता के घर जाने के लिए मुझे निमंत्रण की आवश्यकता कैसे है प्रभु? सती माता की व्याकुलता को देखकर महादेव ने उन्हें जो उचित हो वो करने की आज्ञा दे दी। अब दोस्तों यहाँ पर महादेव माता सती को रोक तो सकते थे, पर यह विधि का विधान था और ये होना ही था। इसीलिए महादेव ने उनको रोका नहीं, बल्कि बोला जैसा आपको उचित लगे आप जाइए, अपने पिता से मिलकर आइए। पीछे जो है ये है मेन यज्ञ, जहां पर यज्ञ हो रहा था उस समय, और देख सकते हैं लिखा हुआ ऊपर श्री दक्ष यज्ञ कुंड। जब माता सती महायज्ञ के आयोजन स्थल पर पहुंचती हैं, तो देखती हैं कि वहां तो महादेव के लिए आसन भी नहीं रखा गया। ये देखकर माता सती अपने पिता दक्ष प्रजापति से ये प्रश्न करती हैं कि आपने हमें निमंत्रण क्यों नहीं भेजा? निमंत्रण तो छोड़िए, आपने तो यहाँ मेरे पति के लिए आसन भी नहीं लगाया हुआ है। तब दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव की वेशभूषा का अपमान किया और माता सती से बोलते हैं कि तुम अपने आप को देखो, तुमने अपना क्या हाल बना रखा
रखा है। अपनी बहनों को देखो और अपने आप को देखो, बस भस्म लगाने की देर है, तुम भी उसके जैसे ही लगोगी। महादेव का अपमान सुनकर माता सती यह सहन नहीं कर पाती। और आपको यहां बता दूं दोस्तों कि अग्नि माता सती को जला नहीं सकती थी। माता सती भगवान शिव का ध्यान करती हैं और यज्ञ की उत्तर दिशा में बैठकर योग के माध्यम से अग्नि को प्रकट करती हैं और अपने आप अपने शरीर को उस अग्नि में भस्म कर लेती हैं। अपनी ही अग्नि में माता ने अपने शरीर को भस्म कर लिया। ये है मेन दक्ष यज्ञ कुंड। ये वो हवन कुंड है। जब यज्ञ हो रहा था तो यहीं पे कहते हैं माता ने अपनी योग अग्नि से अपने आप अपनी आहुति हवन कुंड में ही दे दी थी एक तरह से, और यही वो हवन कुंड है। यहीं पर यज्ञ हो रहा था, दक्ष प्रजापति का हवन कुंड। तो दोस्तों हम मंदिर के बाहर आ गए हैं। मंदिर में फ़ोटो खींचना मना है। ये ही मंदिर है। यहाँ पर भोलेनाथ का शिवलिंग है और यज्ञशाला बनी हुई है दो पीछे की तरफ, जहाँ पर माता ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। वो है ये। आप आगे से जाएंगे, आप यहाँ से जाएंगे, वहाँ से आप अंदर जाते हैं। मंदिर का प्रवेश द्वार जो है वो वहाँ है। वहाँ से आप पूरा अंदर जाते हैं, फिर यहाँ से होते हुए आप बाहर आ जाते हैं। अब हाहाकार मच जाता है दोस्तों। भगवान शिव को जैसे ही ध्यान हुआ तो क्रोध में उन्होंने अपनी जटा को जमीन पर पटक कर मारा, जिससे एक 3 नेत्र वाला विलक्षण पुरुष प्रकट होता है। विशाल शरीर, हाथ में त्रिशूल लिए भगवान वीरभद्र पूछते हैं महादेव से, आज्ञा महादेव। महादेव दक्ष का वध करने का आदेश देते हैं। वीरभद्र उत्तराखंड होते हुए हरिद्वार पहुंचते हैं। दोपहर का समय था। यज्ञशाला में जाकर यज्ञ का विध्वंस कर देते हैं, सबको वहां से भगा देते हैं। वीरभद्र यजमान दक्ष, आचार्य भृगु और महादेव के विरोधी पूषा और भग को पकड़ लेते हैं और उन्हें दंड देते हैं। फिर दक्ष की गर्दन पर वार करते हैं, पर ब्रह्मा जी के वरदान के कारण अस्त्र नाकाम हो जाता है। तब वीरभद्र दक्ष की गर्दन को तोड़ देते हैं और सर को धड़ से अलग करके उसी हवन कुंड में भस्म कर देते हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी के निवेदन पर और नंदीश्वर के शाप के कारण महादेव दक्ष को बकरे के सर के साथ फिर से जीवित कर देते हैं। और ये सब हुआ था इसी जगह पर। तो ये है मंदिर। पीछे से हम गए थे और यहाँ से बाहर निकल कर आए। अंदर फोटोग्राफ क्लिक करना मना है। इसके अलावा बहुत सारे मंदिर यहाँ पर बने हुए हैं और ये टेम्पल बाद में बनाया गया है। पहले तो यहाँ पर जब यज्ञ हुआ करता होगा तो शायद जंगल ही होगा और छोटे छोटे वो यज्ञशालाएं बनी होंगी, पर ये अब तो ये टेम्पल बन गया है। और शिव जी ने दक्षेश्वर यानी कि दक्ष को ये भी कहा था कि उन्होंने पूछा कि मेरी पूजा कौन करने आएगा यहाँ पर, मैं तो आधा इंसान हूँ और आधा बकरे का सर है। तो शिव जी ने कहा जब कलयुग आएगा तो तुम्हारी पूजा नहीं होगी, मुझे ही पूजा जाएगा इस मंदिर में। तो इस मंदिर में दक्षेश्वर भले इसका नाम है, लेकिन दक्ष की पूजा नहीं होती बल्कि शिव जी की ही पूजा होती है। मंदिर श्री श्री दक्ष महाविद्या। दोस्तों इस मंदिर में छोटे छोटे और भी बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं। माँ शक्ति का भी मंदिर बना हुआ है, बजरंगबली का भी मंदिर बना हुआ है और बहुत सारे देवी देवताओं के छोटे छोटे मंदिर हैं जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। और इसी जगह से फिर भगवान शिव माता सती के शरीर को यहां से उठाकर लेके जाते हैं। अब दोस्तों आखिर भगवान शिव ने माता सती को वहां पर पुनः जीवित क्यों नहीं किया? भगवान शिव तो किसी को भी दोबारा जीवित कर सकते हैं, तो उन्होंने अपनी भार्या जिनसे वो इतना प्रेम करते थे, आखिर उन्हें दोबारा जीवित क्यों नहीं किया? तो इसका मुख्य कारण यह है दोस्तों कि माता सती में दक्ष प्रजापति के बहुत सारे अवगुण आ गए थे, बहुत सारे अंश आ गए थे, जैसे कि अहंकार, जिज्ञासु होना, शक करना। ये सब बातें माता सती के अंदर भी समाहित होने लगी थी और उन पे वो हावी होने लगी थी। और इसी वजह से माता सती ने भगवान राम की परीक्षा तक लेनी चाहिए। अब होता कुछ ऐसा है दोस्तों, श्री रामचरितमानस के बाल कांड में शिव और सती का एक प्रसंग आता है। भगवान शिव और माता सती अगस्त ऋषि के आश्रम में राम कथा सुनने गए। सती को यह थोड़ा सा अजीब लगा कि श्री राम शिव के आराध्य देव हैं। सती का ध्यान कथा में नहीं रहा और पूरा समय सोचने में बिता दिया कि शिव जो तीनों लोगों के स्वामी हैं, वो श्री राम की कथा सुनने के लिए क्यों आए हैं। कथा समाप्त हुई, भगवान शिव और माता सती वापस लौटने लगे। उस समय रावण ने सीता का हरण किया था और श्री राम सीता के वियोग में दुखी थे, जंगलों में घूम रहे थे। माता सती को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि भगवान शिव जिसे अपना आराध्य देव कहते हैं, वो एक स्त्री के वियोग में साधारण इंसान की तरह रो रहा है।
अब दोस्तों ये बात आपको थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा जोर डालिएगा। माता सती को ये लगा कि भगवान राम, जिनको तीनों लोगों के स्वामी अपना आराध्य मानते हैं, वो एक स्त्री के वियोग में रो रहा है। माता सती ने शिव जी के सामने ये बात कही तो भगवान शिव ने समझाया कि ये सब श्री राम जी की लीला है, भ्रम में मत पड़ो। लेकिन माता सती नहीं मानी। माता सती माता सीता का रूप धारण करके श्री राम जी के सामने पहुंच गई। श्री राम जी ने सीता के रूप में माता सती को पहचान लिया और पूछा कि हे माता, आप अकेली इस घने जंगल में क्या कर रही हैं? भगवान शिव कहां हैं? जब श्री राम ने सती को पहचान लिया तो वो डर गई और चुपचाप भगवान शिव के पास लौट गई। भगवान शिव ने पूछा कि आपने भगवान राम की परीक्षा ले ली, अब आप बताओ कि आपने परीक्षा कैसे ली? तब माता सती ने इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया, पर भगवान शिव समझ गए कि माता सती ने माता सीता का रूप बनाकर भगवान राम की परीक्षा लेकर उनका अनादर किया है। भगवान शिव उसी क्षण माता सती का त्याग कर देते हैं, मन से माता सती का त्याग कर देते हैं। जब माता सती को अपनी भूल का एहसास होता है कि हां, भगवान शिव ने मन से मेरे शरीर का त्याग कर दिया है, क्योंकि तो भगवान राम को अपना आराध्य मानते हैं और माता सीता को माता मानते हैं, तो अब मुझे इस शरीर का त्याग करना पड़ेगा। और इसी कारण भगवान शिव के मना करने पर भी वो प्रजापति दक्ष के यज्ञ में गई, महायज्ञ में गई, और वहां पर छोटे से अपमान से ही उन्होंने अपने देह को भस्म कर लिया। और उसके बाद भगवान शिव भी भगवान राम की तरह ही स्त्री वियोग में, विरह में वैसे ही तड़प रहे थे जैसे कि भगवान राम माता सीता के वियोग में तड़प रहे थे। इसी को कहते हैं विधि का विधान। दोस्तों, अगर हम भी कुछ ऐसा करते हैं ना, जो हम आज गलत काम करते हैं, किसी का अनादर करते हैं, तो वो आगे चल के हमारे साथ भी होता है। इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए। भगवान ये बात हमें बार बार समझाने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, पर हम समझ नहीं पाते हैं। अब ये प्रश्न भी आ रहा होगा आपके दिमाग में कि भगवान विष्णु ने आखिर माता सती के 51 टुकड़े क्यों किए? कि भगवान विष्णु नहीं चाहते थे कि भगवान शिव ज्यादा समय तक माता सती के विरह में रहें, क्योंकि आगे चल के जो हमारी जो प्रकृति है उसके नियमों के विरुद्ध जाकर भगवान भी कोई काम करना नहीं चाहते। और आगे चलकर बहुत सारे ऐसे दानव थे जिनका वध भगवान शिव और उनकी भार्या के पुत्रों के हाथों होना था। इसी कारण भगवान विष्णु ने माता सती के वहां पर शरीर के देह के 51 टुकड़े कर दिए और भगवान शिव को इस विरह की पीड़ा से बाहर निकाला। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट, लाइक, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर बहुत ही अच्छा लगा हो तो आपको पता है क्या करना है। UPI ID, पेटीएम से आप मेरी फाइनेंशियली हेल्प भी कर सकते हैं। हर हर